पीछे भागो। मोबाइल हल्का हाथ से ऊपर पकड़ते हैं थोड़ा हल्का है। अब कुलसचिव महोदय से निवेदन है विश्राम
सबको सादर प्रणाम और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। अब हमारे माननीय कुलपति महोदय आप समारोह को संबोधित करेंगे। आज गणतंत्र दिवस के 75वें गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर श्रृंगी ऋषि और मंडन मिश्र के इस तपोभूमि पर मुझे आप सबों के समक्ष इस रूप में आने का अवसर महामहिम माननीय कुलाधिपति महोदय, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके बीच सामाजिक न्याय के धरती का सेवा करने का मौका प्रदान किया। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करके अब भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के इस प्रांगण में सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, नगर के सम्मानित नागरिकजन, प्रधानाचार्यगण, मीडिया के जो भी बंधु हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सबों के प्रति, छात्र छात्राओं सबों के प्रति मैं इस अवसर पर सबों को शुभकामना और बधाई देता हूं और अब अपनी बात प्रारंभ करता हूं। यह विश्वविद्यालय मिथिलांचल, सुदूर मिथिलांचल क्षेत्र में अवस्थित है। मेरा पेरेंटल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय रहा है, उसी का यह अंग था। जैसे कि हम देखते हैं कि जब परिवार बड़ा हो जाता है तो लोग उसका विभाजन होता है, तो इस सुदूर क्षेत्र में जब हमारा परिवार काफ़ी बड़ा हो गया तो इस सुदूर क्षेत्र में सामाजिक और खास करके शैक्षणिक क्षेत्र अविकसित क्षेत्र होने के कारण, पिछड़ा वर्ग क्षेत्र होने के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा इस क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो अत्यंत ही सराहनीय है और इसके लिए उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। वो धन्यवाद के पात्र हैं। किसी भी क्षेत्र का विकास उसके शैक्षणिक विकास पर ही निर्भर करता है। मुझे याद है जब मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और उन दिनों जब कभी हम लोग आते थे तो मधेपुरा एक छोटा सा कस्बा लगता था, लेकिन एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने के बाद इसका क्या विकास हुआ है और इसकी रूपरेखा कितनी बदल गई है, यह हम सबों के समक्ष है। एक बार पुनः मैं इसके जिन सामाजिक इस धरती के प्रखर सामाजिक नेता जिनके नाम पर जो पुरोधा थे इस विश्वविद्यालय की नाम का नामकरण हुआ, स्वर्गीय श्री भूपेंद्र नारायण मंडल जी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूँ। प्रथम कुलपति रवि जी और अन्य जितने भी यहाँ के राजनीतिक गण, सामाजिक कार्यकर्तागण इस विश्वविद्यालय की स्थापना और विकास में लगे हैं, सबों के प्रति मेरा सम्मान, आभार। इन शब्दों के साथ मैं आपके बीच में कुछ अपनी भावनाओं को प्रेषित करना चाहता हूँ। आज का यह दिवस, यह राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि 1947 ईस्वी में हमें आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों के शासनकाल से जो है हमें मुक्ति मिली, लेकिन
हमारा उस वक्त में कोई संविधान नहीं था। आज़ादी मिलने के बावजूद सत्ता के सांकेतिक शीर्ष पदाधिकारी वायसराय हुआ करते थे। इसके बाद मुझे यदि ठीक से स्मरण है तो संभवतः 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ और 26 नवंबर को 1949 को एडॉप्ट किया गया। लास्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ जिसमें संविधान को अंगीकृत किया गया और हमारा जो यह संविधान है वह इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। तो यह हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान ही है और संविधान के प्रति सबों को आदर सत्कार और उसके नियमों शर्तों का अनुपालन करना हमारा धर्म है। जिस दिन हमें अपने संविधान हमने अंगीकृत किया और प्रभावी हुआ, उस दिन से हमारा देश पूर्ण रूप में सॉवरेन और सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में स्थापित हो सका, जो हम सबों के लिए गर्व की बात है। उन दिनों को हम याद करें और आज तक तो विकास के कई आयाम हमारे सामने हैं। जहाँ तक इस विश्वविद्यालय की बात है, ये विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसका विकास, उत्तरोत्तर विकास करने का दायित्व हम सबों को है। पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ हमें इसका विकास के लिए अपने को लगाना है, जूझना है। आप देखेंगे तो हमारा जो यह राष्ट्रीय झंडा है, मुझे लगता है कि विश्व का सबसे सुंदर झंडा यही है। आप देखेंगे तो इसके सबसे टॉप ब्रांड इसका केसरिया रंग का, सैफरॉन रंग का है, जो साहस का प्रतीक है, करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री को प्रदर्शित करता है। आप बीच में देखेंगे तो उसका जो मिडिल ब्रांड है वह श्वेत है और वह शांति और सत्यता का प्रतीक है। और अंत में जो ग्रीन, हरे रंग का जो लास्ट या लोएस्ट ब्रांड है, वह प्रतीक करता है हमारे समृद्धि को, विकास को, ऑस्पिशियसनेस ऑफ इस लैंड को। इतना अधिक गुणवत्तापूर्ण हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, इसके प्रति और इसके सम्मान को हम सबों को बनाए रखना है। हम आप सबों को मालूम ही है कि महात्मा गांधी जी ने ये झंडा हमारा डिज़ाइन किया। एक अत्यंत ही पिंगैया बेंकली ने इस झंडा को डिज़ाइन किया है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लाला हंसराज को यह भार दिया कि इसका सेंटर में जो अशोक चक्र है उसको सेट इन मोशन किया गया। तो ये जो अशोक चक्र है सेंटर में, श्वेत ब्रांड जो हमारा है, उसमें हम देखते हैं कि 24 स्पाइक्स हैं। ये 24 स्पाइक्स जो हैं ये निरंतरता को संबोधित करते हैं कि 24 आवर्स हमारा जो देश है, यस इट इज इन मोशन, इट इज इन मोशन, यह प्रगति के पथ पर है, इसका द्योतक है। तो इतने संकेतों के साथ हमारे राष्ट्रीय झंडा का निर्माण किया गया है, जो हम सबों के लिए गर्व की बात है। इसका सम्मान करना, इसका रक्षा करना हम सबों का पुनीत कर्तव्य बनता है। अब जहाँ तक हमारे धरती की बात है तो सर्वप्रथम, मैं तो इतिहास का छात्र नहीं हूँ, विज्ञान का एक साधारण सा छात्र हूँ, लेकिन संभवतः जो कुछ भी मुझे याद आता है तो विश्व का सर्वप्रथम विश्व में रिपब्लिक शायद 6th सेंचुरी BC, बुद्ध के जन्म से भी पूर्व वैशाली में, बिहार में ही गणतंत्र, पूरे विश्व का प्रथम गणतंत्र बिहार की धरती पर ही, वैशाली में ही हुआ 6th सेंचुरी में। और
लेटर वैदिक पीरियड में मगध, अंग और मिथिला ये तीनों सीट ऑफ पावर था। और मिथिला के जो विदेह किंगडम की स्थापना मिथिला में की गई थी, जिसके राजा जनक हुआ करते थे। और जो भी राजा होते थे उन्हें जनक कहा जाता था। तो उसी में से एक जनक की पुत्री सीता माता हुई। तो हम ऐसे धरती के लोग हैं, हमारा जो विरासत है, हमारा जो हेरिटेज है वह अत्यंत समृद्ध है। उसको हमें बनाए रखना है, उसकी कीर्ति को, उसके झंडा को हमें बुलंद करते रहना है। यह हमारा दायित्व बनता है। अब आप देखेंगे तो हम बिहार भी, हम किसी भी क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में तो हम अग्रणी रहे ही हैं, लेकिन विकास के क्षेत्र में भी हम अब आगे बढ़ रहे हैं। बिहार की जो आधारभूत संरचना है, जो रोड कनेक्टिविटी है, जो हेल्थ सेक्टर है, जो एजुकेशन सेक्टर है, वो सब निरंतर दिनानुदिन विकसित होते जा रहे हैं। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। शिक्षा की जहाँ तक बात है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP लागू कर दिया गया है। छात्रों के लिए विश्वविद्यालय होता है। हम सभी कर्मचारी, शिक्षक, सब छात्रों के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए। कैसे उनका उत्तरोत्तर विकास होगा, कैसे हम उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। छात्रों की जो भी समस्या हो, छात्र को कभी भी विश्वविद्यालय में अनावश्यक भटकना न पड़े। हमने कल अपने सहयोगियों से, सहकर्मियों से वार्ता की है। उसमें हम लोग ने यह निर्णय लिया है कि छात्र की जो भी समस्याएं हों उसे तत्काल उसका निराकरण किया जाए नियमानुकूल। तो हम समझते हैं ये तो मेरे लिए आज कल मैंने पदभार ग्रहण किया है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि दूसरे ही दिन इस रूप में आप सबों के बीच में उपस्थित होने का मुझे मौका लगा। मैंने छात्रों से को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्वाध्याय की ओर, आप सबों को केवल फर्स्ट क्लास हो जाए, अब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं रहे, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं प्रयास करेंगे? यहाँ के विद्यार्थी क्यों नहीं IAS, IPS और अच्छे सर्विस में जाएंगे? उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। और मेरा जो भी यहाँ से कनेक्टिविटी रहा है एक शिक्षक के रूप में, जब कभी भी मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने दो चीज़ पाया है कि यह जो क्षेत्र है इसके नागरिक अत्यंत ही इनोसेंट होते हैं। यहाँ के छात्र बहुत ही इनोसेंट होते हैं। उन्हें सही डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। उनमें ऊर्जा काफ़ी भरा हुआ है। उसी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें ले जाना है। आपको मैं कहूँ कि आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, डिग्री स्तर पर लागू हो गया है, उसमें 40% क्लासेस ऑनलाइन मोड में होना है, जिसके लिए शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। UGC वो क्लास लेती है। आपको स्वयं पोर्टल पर जाकर के 40% वो आपका जो सिलेबस है उसमें से पढ़ाई होती है, उसको उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे और छात्रों से वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो इस विश्वविद्यालय का निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हम दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का चतुर्दिक विकास हो पाएगा। और इस अवसर पर मैं अधिक क्या कहूँ, आज इतना ही कहूँगा कि हम सबों का कर्तव्य बनता है कि जिस मिशन के साथ, जिस उद्देश्य के साथ इस सुदूर क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना जिन महाभूतियों के प्रयास से संभव हो गया, उनके सपनों को हम लोग साकार करें, उनकी अपेक्षाओं पर हम लोग खरा उतरें और आप सबों का सहयोग मुझे मिले। आपको मैं एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे मेरे कार्यकाल में पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगी और आप सबों से मेरा निवेदन है कि पॉजिटिव कोऑपरेशन मुझे मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल ही खुले रूप का विचार का आदमी हूँ। विश्वविद्यालय के अगर विकास हो तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। मेरी सफलता और असफलता
सभी निर्भर करता है आपके सहयोग, आपके एनर्जी, आपके कार्य कुशलता पर। अगर मैं सफल होता हूं तो ये आपकी सफलता है, अगर मैं विफल होता हूं तो ये आपकी विफलता होगी। तो इन सभी के साथ हम लोग एक बार पुनः संकल्प लें कि इस विश्वविद्यालय का विकास, इस क्षेत्र में शिक्षा का आयाम हम लोग जगाते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक वृंद, माननीय नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण और छात्र छात्राएं, मीडिया के बंधु, जितने भी हमारे अन्य व्यक्ति हैं, सबों को गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मेरी ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। जैन श्रीमान विसर्जन करने की अनुमति चाहता हो। जैन श्रीमान।